भाई निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक, दोनों जो हैं, वो गाना है ना, कोई मिल गया था शायद, मैं इधर चला या उधर चला पर मैं कहीं नहीं वहीं खड़ा रहा। तो बाजार ऐसा हो गया है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, पर कुछ मूवमेंट नहीं दिखा पाता है, और वहीं का वहीं टस से मस, ज़्यादा नहीं हो पाता, वहीं गिरा रहता है। हालांकि स्टॉक वाइज बड़ी वोलेटिलिटी है, तो मौके तो मिल रहे हैं यार। पीछे इस महीने लॉस दिख रहा था, अच्छा मुनाफे पे वापस आ गए। अभी अनरियलाइज प्रॉफिट है, लॉस है काफ़ी बड़ा, करीबन 11-12 लाख का। देखते हैं उसकी क्या पोजीशन रहती है। तो आपको क्या लग रहा है, आपके क्या विचार हैं, आपको बाज़ार में क्या प्रतीत हो रहा है, आपको पोजीशनों पे क्या हो रहा है, आपको लग रहा है बाज़ार गिरेगा, बाज़ार बढ़ेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और कल तो है वीकली एक्सपायरी, कल धमाका हो सकता है। आपको क्या लगता है धमाका होगा, कमेंट में जरूर लिखना डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज जो है कुछ खास काम नहीं किया मैंने, एक बस पुट स्क्वायर ऑफ करी और उसकी पार्ट डिलीवरी उठा ली। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, जिसकी चर्चा आज की वीडियो में भी आगे करूँगा। बात ये थी कि आज, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी 14 फरवरी। तो बस आज घूमते रहे, पार्टीज, डांस वांस करते रहे। मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर की थी। तो आज तो मौज बाहर में निकल गया मैं। और वैसे भी मैंने सौदे तो बहुत लगाए हुए थे, सही बताऊँ 25 एक सौदे लगाए होंगे, बस कुछ हुआ ही नहीं। बस लास्ट में मैंने एक सौदा किया, मैंने कहा कुछ तो करूँ मुहूर्त पे। भाई बाज़ार जो है ना, बेसिकली बड़ा तमाशा हो गया यार। सुबह साला गिर गया, और तब मैं नेटवर्क में भी नहीं था। मैं बार बार नेटवर्क दिख रहा, मैं आउट ऑफ नेटवर्क था। यहाँ न्यूजीलैंड में ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है ना, तो मेन सिटीज़ में तो नेटवर्क होता है, जब बाहर चले जाओ नेटवर्क गायब हो जाता है। और जब तक वो नेटवर्क मेरा वापस आया, बाज़ार में परिवर्तन आ गया। अब बाज़ार के जो बॉटम देख लिए, तो उसके ऊपर काम करने का दिल नहीं कर रहा था। तो बाज़ार जो है ना, ऑपरेटर ने ऐसा बनाया हुआ है कि भाई सब ना इधर न उधर। अगर आप आज देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ आज किस तरह का मतलब तामझाम रहा हमारे एशियाई बाज़ारों की बात करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं एशियाई बाज़ारों की, तो निकाई गिरकर बंद हुआ आपका, ऑस्ट्रेलिया गिरकर बंद हुआ 0.25%। आपका हांगकांग और चाइना चढ़े हुए थे, अच्छे चढ़े हुए थे। और कॉस्पी भी 1% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ। तो यानी एशियाई बाज़ार में, यानी चाइना वाली टीम छोड़ दो, चाइना वाली टीम में ना हांगकांग भी आ जाता है, बाकी सब गिरे हुए थे। अगर मैं यूरोप चलता हूँ, तो शुरुआत यूरोप में बड़ी मस्त है, सारे बाज़ार हरियाली में, एक भी बाज़ार ऐसा नहीं है जो लाली में। और अगर मैं यूएस के फ्यूचर्स की बात करता हूँ, तो वो भी चारों के चारों अच्छी हरियाली में। मतलब ओवरऑल मूड मॉल ठीक है। और हमारे बाज़ार जो है अपनी मिट्टी प्लीत करा रहे थे। अब ये हालांकि बंद तो हरे में हुए हैं और पोर्टफोलियो भी भागा है, लेकिन शुरुआती दौर में जो इन्होंने बेइज्जती कराई ना यार, आज बस वो पूछो मत, मज़े ही से ख़राब सा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखना। सबसे पहले फियर की बात करते हैं। फियर में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, हालांकि अभी मैं एक्सट्रीम फियर में, लेकिन 10 पॉइंट बढ़ गया हमारा मार्केट बुट। कल 15 था, आज वो 25 के आसपास आ गया। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, बाकियों में इतना मज़ेदारी नहीं है। आप 10 ईयर US 10 ईयर डॉलर की बात करें तो बढ़ा हुआ है, क्रूड बढ़ा हुआ है, रुपया बढ़ा हुआ है, मतलब डॉलर बढ़ा हुआ, रुपया कमज़ोर है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी हुई। तो इंटरनेशनल इंडिकेटर तो कहते हैं ना, बुरे ही होते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, ख़राब और ख़राब और ख़राब वाली बात ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे,
आज का तो डेटा नहीं है, कल मैं बताता हूँ। कल एफआईज का देखो मूड परिवर्तन है, आज का मेरे पास भी डेटा नहीं आया। 12 तारीख की बात कर लो, 13 तारीख की बात कर लो, दोनों दिन एफआईज ने खरीदारी करी है, डीआईज ने भी खरीदारी करी है, जिसके चलते अगर आप देखेंगे बाज़ार में ओवरऑल एक 7 फरवरी छोड़ दीजिए, अदरवाइज हर रोज़ कैश सेगमेंट में खरीदारी है। हालांकि पीछे फ्यूचर्स काफ़ी काटे थे। अब ये सब देख कर लगता है यार बाज़ार में मजबूती के चिन्ह नज़र आ रहे हैं। निफ्टी 50 जैसा भी को 0.5% बढ़कर बंद हुआ है, 21,743 पे बंद हुआ था, 21,578 पे खुला। सुबह बहुत मूड खराब था, पर मेरा नेटवर्क के बाहर था, मैं कुछ कर ही नहीं पाया और बॉटम बना दिया 21,530 का। फिर सारा दिन अगर आप देखेंगे स्टेबल रहने के बाद लगातार चढ़ाई है और आखिरी क्षणों में 21,870 का पीक बनाकर 21,840 पे बंद हुआ है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल देता है डेज हाई पे, यानी बाजार की मजबूती की तरफ इशारा करता है। अब भागने वाले आप देखोगे बीपीसीएल कहाँ पहुँच गया, चलता ही नहीं था। एसबीआई, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी यार 2 फ्यूचर पड़े थे, चल ही नहीं रहे थे, नुकसान हो रहा था। थक हार के मैंने 10,500 की कॉल बेच दी। मैडम आंख दिखा रही है, वो साला 11,000 रुपये हो गया। ना बेचा होता तो 50,000 का मुनाफा था। मैडम आई एम सॉरी, क्या कर रहा, बोर हो गया था। तो पता नहीं चलता है, जहाँ बोर हो गए वहीं मामला ख़राब। हालांकि मैं कभी 2 कॉलें नहीं बेचता हूँ, दोनों बेची, दोनों ही भाग गया। अच्छा, गिरा कौन सा था? टेक महिंद्रा, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, टीसीएस, इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ। तो ये सब अगर देखेंगे आज टेक शेयर थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे मेन टेक शेयर्स जो आपका इन्फोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा, ये ढीले हैं। यानी टेक के शेयर्स भी ना मजबूती पकड़ते हैं, उसके बाद फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। अब कैंडल्स की मैं बात करूं तो कैंडल्स अगर 4 दिन की देखेंगे ना, लगातार जो है मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर बन रही है। मतलब उनका एक बड़ा पोर्शन मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर होता है, एक बड़ा पोर्शन मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे होता है। ऐसे जब लगातार कैंडलें बनती हैं तो इसका मतलब बाजार डिसाइड नहीं कर पा रहा, और इसका नतीजा ये भी हो रहा है कि आप बोलिंजर बैंड की विड्थ देखोगे वो कम हो गई है, मतलब सिकुड़ सा गया। यानी ये कंसोलिडेट कर रहा है और बाजार समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, ऊपर चला जाऊँ या नीचे गिर जाऊँ। यानी अभी वो डिसिसिव एक्शन नहीं ले पा रहा है। और यहाँ भी आप देखेंगे बेयरिश क्रॉसओवर चल रहा है। हालांकि आज बेयरिश क्रॉसओवर कमज़ोर हुआ है क्योंकि आज का हिस्टोग्राम हरा है और आरएसआई काफ़ी मजबूत हो गया। अब अगर मैं एमएससीडी चार्ट की बात करूँ, अगर मैं आरएसआई की बात करूँ, अगर मैं कैंडल, आज की कैंडल की बात करूँ, क्योंकि आज की कैंडल है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, जिसने पिछली 4 कैंडलों को, 3 कैंडलें कह लीजिए, उसको पूरा अपने आगोश में समा लिया। तो ये इंडिकेटर्स तो तेज़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, कल निफ्टी 50 तेज हो सकता है, ऐसा ये इशारा कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेटर आजकल धोखा देने में बहुत माहिर हो चुका है। देखो आप देखो धोखा, ये पीसीआर जो बिल्कुल गिरा हुआ था आज 1.2 हो गया, मंथली वाला, वीकली वाला और मंथली वाला भी स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार ने करवट ले ली। निफ्टी बैंक भी तेज़ था, 45,502 पे बंद हुआ था, खुला 45,14 पर, बॉटम बनाया 44,860 का, शुरू में लगा आज एक्सपायरी मारेंगे, पर सारा दिन भगाया, देखो पूरा भगाया और अल्टीमेटली 46,170 का पीक बनाकर वहाँ से थोड़ा नीचे 45,908 के लपेटे में बंद हुआ, 405 पॉइंट बढ़कर और 0.9% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। भाग रहे थे सारे शेयर, आप देखिए सारे शेयर भाग रहे थे, अच्छे बुरे सब भाग रहे थे। गिरने वालों में जो था 3 थे। ये तो एचडीएफसी बैंक आज मार रखा था, अगर ये तेज कर देते तो आज ये भाग जाता इंडेक्स। अब इसकी कैंडल भी देखिए, लगभग इतनी कैंडलें हैं जो कंसोलिडेशन कर रही हैं, और ये कंसोलिडेशन आप देखेंगे मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे हो रहा है और बोलिंजर बैंड बिल्कुल सिकुड़ सा गया, देखिए, और काफ़ी लंबा पीरियड है जो इसके कंसोलिडेशन का है। अब चूंकि ये सारा कंसोलिडेशन लोअर हाफ ऑफ मिडल बोलिंजर बैंड हो रहा है और आज बड़े दिनों के बाद मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है, तो ये एक अच्छा संकेत है। और यही अच्छा संकेत आप एमएससीडी चार्ट पे देख सकते हैं, जहाँ बुलिश क्रॉसओवर बन गया और आरएसआई जो अब बिल्कुल 50 के लपेटे में आ गया। बच्चे कहेंगे सर को थोड़ी सुस्ती हो रही है, हाँ यार सुस्ती हो रही है। यहाँ पर 12 बज रहे हैं लगभग, न्यूजीलैंड में रात हो जाती है ना तो फिर नींद आती है, बाजार बंद होता है ना तो यहाँ 11 बज जाते हैं, फिर फटाफट डाटा तैयार करके वीडियो बनाते हैं ताकि सुबह से पहले आ जाए। अब
वीक की जो स्टार्टिंग है बड़ी अच्छी हो रही है 1.1 पे, और बड़े दिनों के बाद आप देखिए बहुत लंबे पीरियड के बाद निफ्टी बैंक 1.01 हुआ है। यार ये सारे के सारे टेक्निकल फैक्टर्स जो है निफ्टी बैंक के फेवर में आ गए, मूड माहौल बहुत अच्छा है। तो अब बाजार में निफ्टी बैंक भी मजबूती ला रहा है, देख रहे हैं। तो अब बढ़िया बात है। तो ये है देखो। अच्छा, अब मैंने आज क्या किया, मैंने ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की 2500 की पुट स्क्वायर ऑफ करी, 104 रुपये का नुकसान किया, लगभग 20,000 रुपये का 104 पे। फिर मैंने कुछ शेयरों की डिलीवरी उठा ली, पार्ट डिलीवरी उठाई है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद नीचे के रेट पे और मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने पार्ट डिलीवरी उठाई है। तो ये थी आज की सारी कहानी। तो बेटा कितना भी बुरा बाजार हो, कितना भी अच्छा बाजार हो, मैं अपना वक्त निकाल ही लेता हूँ, सिस्टम बना ही लेता हूँ, और सारा श्रेय जाता है प्रभु को, प्रभु की लीला, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा। पूछिए क्यों? क्योंकि आपकी शुभकामनाएं भी तो हैं। अगर आप भी सीखना चाहें, मैं टिप नहीं देता हूँ, याद रखिएगा, मेरे से कोई पूछ भी लेता है तो मेरा एक ही जवाब होता है, भाई अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर आप सीखना चाहें, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, 70 11 323 077 70 11 323 077, जहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलती हैं और डेमोज मिलते हैं, किस तरह से मैं बाज़ार में, जैसे मैं आज रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, कैश मैनेजमेंट कर रहा हूँ, वो सारा मैं आपको डेमोज के द्वारा दिखाकर प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, टिप नहीं देता। टिप के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो आई विल से एक्सक्यूज़ मी, मैं तो कहता हूँ पहले सीखो फिर ट्रेड करो। और अगर यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।